नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। डिजिटल वर्ल्ड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, यानी यूपी पॉलिटिक्स की। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा बदलेगी? क्या योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ऐन मौके पर सीएम के लिए ब्राह्मण चेहरा सामने लाएगी? फिलहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन राजनीति व उत्तर प्रदेश के आम आदमी के जहन में यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। विपक्ष का बिखराव, मुस्लिम मतों का बिखराव, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की खामोशी, ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा संदेश देती है। जहां उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर कौन दल भारी पड़ेगा यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि चुनौती सभी राजनीतिक दलों के सामने है। चाहे बीजेपी हो, सपा हो या कोई अन्य दल हो। खास बात यह है कि मायावती पहले की तरह आक्रामक नहीं दिख रही। हालांकि मायावती ने चुनाव ओपिनियन पोल्स को लेकर कहा कि ओपिनियन पोल्स गलत हैं, असल में हकीकत कुछ और है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी यानी बसपा यूपी चुनाव में लगभग सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जिससे वो एक बार फिर से 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके, क्योंकि इसके बाद ही बीजेपी की जाति आधारित राजनीति तानाशाही से छुटकारा मिल सकता है उत्तर प्रदेश को। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की नीतियां और कार्यशैली जातिवादी पूंजीवादी है। कांग्रेस को घेरते हुए मायावती ने कहा है कि वह दलितों और अन्य अनुसूचित जातियों को रिझाने के लिए हमेशा ड्रामा रचती है, नौटंकी करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या को लगातार अनदेखा करना उनके अहंकार का परिचायक है। उन्हें अपनी इस सोच का त्याग करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि मायावती ने बीजेपी पर बहुत आक्रामक रुख नहीं अपनाया। बहुत ही शालीनता से, जो एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उसी तरह से मायावती ने बीजेपी पर एक सामान्य तौर पर आरोप लगाए हैं, अहंकार के और सोच को त्यागने जैसी सलाह दी है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा कि कर्ज में डूबी घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें विचलित करती हैं, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी आत्महत्या करने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी व आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास व इंडिया शाइनिंग जैसा भाजपा का दावा कितना उचित है, यह उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। इन सबके बीच देखें तो बीजेपी भी बसपा पर अधिक हमलावर नहीं है।
कारण साफ है कि यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो मायावती से समर्थन ले सकती है सरकार बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में सीएम का चेहरा बदलना करीब करीब तय है, क्योंकि मायावती को सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं होंगे। चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में कितना कमजोर या कितना मजबूत होंगे, यह तय करेगा कि अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब यदि चुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत हासिल कर लेते हैं तो योगी को हटाना बीजेपी हाईकमान के लिए मुश्किल होगा। फिलहाल चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।